Hello students, welcome back. I hope you all are fine at your places. Students, today we will discuss chapter 27 subject verb agreement. Student, do you know what is meant by subject verb agreement? Are you aware about this? Okay, I tell you. In a sentence, the subject must agree with the verb. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना बहुत ज़रूरी होता है, मस्ट होता है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर देन वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल. और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है सेंटेंस में तो वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल, कि वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ गोइंग टू द स्कूल. अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ही. तो इसके साथ वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, ही के साथ इज़ यूज़ कर रहे हैं. सेकेंड एग्ज़ाम्पल, दे आर प्लेइंग. अब यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? दे. तो यहाँ पर वर्ब भी कौन सी यूज़ हो रही है? प्लूरल. तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को जो पुट करना, दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत मस्ट होता है. आफ्टर दैट देयर आर सर्टन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. लेट्स डिस्कस द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फर्स्ट रूल इज़ व्हेन द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड वी यूज़ अ प्लूरल वर्ब. अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट्स को एंड से जॉइन किया जाता है, अगर टू सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में एंड यूज़ किया जाता है, उनको एंड से जॉइन किया जाता है, तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, रीनू एंड मीनू आर डांसिंग. अब रीनू और मीनू दोनों को एंड से जॉइन किया है तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल यूज़ होगी. सेकेंड एग्ज़ाम्पल, द टेबल्स एंड द चेयर्स आर मेड ऑफ वुड. टेबल्स और चेयर्स को हमने एंड से जॉइन किया है तो यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ होगी? प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर हम टेबल्स और चेयर्स दोनों की बात कर रहे हैं. सेकेंड रूल इज़ व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और ईदर और नीदर नॉर वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब. अगर सेंटेंस में टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स है और अगर उनको जॉइन किया जाता है और से या ईदर और नीदर नॉर से जॉइन किया जाता है, वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ईदर अनु और मनु इज़ गोइंग टू द दिल्ली. अब यहाँ पर अनु और मनु दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और इसको कैसे हम जॉइन कर रहे हैं? ईदर और से. तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, इज़ यूज़ होगा. सेकेंड एग्ज़ाम्पल, नीदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट इज़ प्रेजेंट टू हेल्प अस. अब यहाँ पर द मैनेजर भी सिंगुलर है, असिस्टेंट भी सिंगुलर है और इनको हमने किससे जॉइन किया है? नीदर नॉर से, कि ना तो मैनेजर और ना ही उसका असिस्टेंट यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए प्रेजेंट हैं. तो इस यहाँ पर हमने कौन सी वर्ब यूज़ की है? सिंगुलर वर्ब यूज़ की है. बस सिंगुलर सेंटेंस में जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर होने चाहिए. आफ्टर दैट थर्ड रूल इज़ when two subjects singular and plural are joined by or neither nor the verb agrees with the subject closest to it. अब सेंटेंस में अगर टू सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है और उनको जॉइन किया जाता है और से, ईदर और नीदर नॉर से जॉइन किया जाता है, तो वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब के पास में है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ईदर प्रीति और द चिल्ड्रन आर एट होम. अब यहाँ पर देखो, प्रीति सिंगुलर सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन प्लूरल है, इसको हमने जॉइन किया है ईदर और से. अब यहाँ पर हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? क्यों बाद में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? द चिल्ड्रन, जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, आर. सेकेंड एग्ज़ाम्पल, नीदर द चिल्ड्रन नॉर प्रीति इज़ एट होम. अब यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है द चिल्ड्रन, सेकंड आ रहा है प्रीति, इसको हमने जॉइन किया है नीदर नॉर से. अब यहाँ पर बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है तो हम यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे.
मतलब कि जो सब्जेक्ट के पास में जो वर्ब है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के पास में जो वर्ब है हम वो देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को फॉलो करेंगे। फोर्थ रूल इज़ इफ़ अ फ्रेज comes between the subject and the verb agrees with the subject and not the noun in the phrase। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में फ्रेज आता है तो वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ना कि फ्रेज में जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग फॉर द पिकनिक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अगर देखें तो हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये कि यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम आर नहीं लगाएंगे, हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गोइंग फॉर द पिकनिक। हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे, ना कि इस फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। जो फ्रेज़ में नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड, द कैप्टन अलॉन्ग विद द टीममेट्स हैज़ प्लेड वेल। अब यहाँ पर हमने हैज़ वर्ब यूज़ किया है किसके अकॉर्डिंग, द कैप्टन। कैप्टन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, हमने टीममेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैव नहीं यूज़ करेंगे, हम कैप्टन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ यूज़ करेंगे। फिफ्थ रूल इज़ अ कलेक्टिव नाउन इफ़ टेकन एज अ होल अग्रीज विद अ सिंगुलर वर्ब। अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन यूज़ हो रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्वार्म ऑफ बीज इज़ बजिंग अराउंड इन द गार्डन। अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन यूज़ हो रहा है द स्वार्म ऑफ बीज, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम फ्लावर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर कलेक्टिव नाउन यूज़ हो रहा है अ बंच ऑफ फ्लावर्स, तो हम यहाँ पर इज़ ही लगाएंगे। ओके, आफ्टर दैट सिक्स्थ रूल इज़ words like each, everyone, one, no one, nobody, neither, either agree with the singular verbs। अगर वर्ड्स जैसे सेंटेंस अगर ईच, एवरीवन, वन, नो वन, नोबडी, नीदर, ईदर अगर इनसे स्टार्ट होते हैं तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन ऑफ द एग्स इज़ ब्रोकन। हम यहाँ पर एग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर नहीं लगाएंगे, हम वन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज़ लगाएंगे। सेकेंड, ईच ऑफ द एग्स इज़ ब्रोकन, यहाँ पर हम ईच के अकॉर्डिंग इज़ लगाएंगे। थर्ड, एवरीवन इन द क्लास इज़ गोइंग फॉर द पिकनिक। एवरीवन से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। सेवंथ रूल, वर्ड्स लाइक सेवरल, मैनी, ऑल अग्री विद द प्लूरल वर्ब्स। अब जो सेंटेंस सेवरल, मैनी, ऑल से स्टार्ट होंगे वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब्स यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर कमिंग फॉर द पार्टी। ऑल से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पर आर लगाया है। मैनी ऑफ द एग्स आर ब्रोकन। अब यहाँ पर मैनी से स्टार्ट हो रहा है तो हमने यहाँ पर आर यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। एट्थ रूल, वर्ड्स लाइक देयर एंड हेयर आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, द सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। अब जो सेंटेंस देयर, हेयर से स्टार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं सेंटेंस में, हम वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर जो है इसमें वर्ब फॉलो करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है हियर इज़ द की। अब यहाँ पर की के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब को लिखेंगे। यहाँ पर सिंगल सिर्फ की लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे। सेकेंड एग्जांपल देखो, हेयर आर कीज़। अब यहाँ पर कीज़ प्लूरल था तो हमने यहाँ पर वर्ब क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द रूल्स आर क्लियर टू यू।